अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ ऑटोकैड की लेसन नंबर 93 के साथ। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट 3D ड्राइंग। इस लेसन में हम 3D ड्राइंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। 3D डिज़ाइनिंग एंड मॉडलिंग का ये जो चैप्टर शुरू हुआ है, तो अभी तक हमने जो काम किया है वो कंप्लीट कोर्स हुआ है। इस पे आप ऑटोकैड का किसी भी जगह जॉब कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। 3D डिज़ाइनिंग एंड मॉडलिंग, हाउ टू मेक सर्कुलर/राउंड स्टेयर। आज जो टॉपिक है या जो क्लास है वो यही है कि हम सर्कुलर या राउंड स्टेयर किस तरह बनाएंगे। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन करता हूँ, मैं टास्क बार में जाता हूँ और ये चीज़ क्लोज कर देता हूँ। फाइल बहुत ज़्यादा ओपन है तो सिस्टम को स्लो करें। 3D के वक्त आपने सिर्फ ऑटोकैड को रन करना है, अदरवाइज़ ये चीज़ें जो है ये सिस्टम को स्लो करता है। ठीक है, ओके, ऑटोकैड ओपन हो रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको याद होगा सबसे पहले आपने किसी भी नई ओपन फाइल में, नई जो फाइल ओपन कर रहे हो उसमें आपने सबसे पहले यूनिट सेट करनी है। ठीक है, यूनिट और डायमेंशन सेटिंग करनी है। पहले वो लोग लिमिट की सेटिंग कर रहे थे, लेकिन अब ऑटोकैड में इस तरह है कि लिमिट की वो कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोकैड ख़ुद वो आपको बहुत ज़्यादा वर्क स्पेस दे रहा है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो इसलिए सबसे पहले आप यूनिट सेट कर ले, यू एन एंटर, आर्किटेक्चरल स्केल रख ले। ओके, डायमेंशन सेट करने के लिए डी एंटर, मॉडिफाई आर्किटेक्चरल 1/4। ओके, सेट कर एंड क्लोज। तो सबसे पहले मैंने क्या जो करना है वो क्या है, सी ले ले, सी एंटर करे या सर्कल ले ले। ठीक है, और कितना 3.5 फीट एंटर करें। ठीक है, जेड स्पेस ई स्पेस, यूसीएस आइकन को अपनी जगह पे ले जाने के लिए यूसी एंटर करें और ओके करें। अच्छा, मैं इसका डाया चेक करता हूँ कि कितने डाया का है। तो रेडियस डायमीटर, अच्छा DIMSCALE एंटर, 2 फीट। टिम स्केल आपने देनी है, अपडेट कर ले अब इसको। अच्छा, ये 7 फीट का है, मतलब जो स्टेप हमारा बनेगा वो कितने का होगा, वो 3.5 फीट का होगा जो एक्सटेंडेड है। अब इसके सर्कल में मैंने एक पोल डिज़ाइन करनी है कि ये जो सर्कुलर स्टेयर है ये किस कॉलम के थ्रू ऊपर जाएगी। तो उसके लिए मैं सी एंटर कर देता हूँ यहाँ से और 6 इंच 3 इंच कर ले। तो ये चेंज का एक पोल हो गया जिसका डाया वो है। अच्छा, अब मैंने एक लाइन लगानी है यहाँ पे, यहाँ से लेकर किसी भी जगह लगा ली। अब मैंने ये किस तरह लगानी है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एरे में जाता हूँ या AR एंटर करें या राइट साइड में मॉडिफायर टूल बार में 5th नंबर पे है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इसको पोलर एरे करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पिक पॉइंट, इसका सेंटर ले लें। ठीक है, और मैं इसको देता हूँ जी 15 नंबर, 15 नहीं, मैं इसको देता हूँ 12। ओके, तो ये देखें 12 हिस्सों में ये जो है टूट गई है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मैंने तो करना है 3D, तो मैं जाऊँगा इस शेप में। ठीक है, BO एंटर करें, न्यू, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पिक पॉइंट ले ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंटर करें। अच्छा, अब इसके लिए आपने कलर चूज़ करना है, तो इसको सिलेक्ट करें, कलर में जाए और ट्रू कलर में, कलर बुक्स में देखें। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले आपने EXT एंटर
सबसे पहले अपने पोल को उठाना है, ठीक है, या इस तरह करें, अगर इस तरह से लिखना हो तो इस तरह करें, और इसको दे दे कितना 12 फीट, एंटर, SHADE एंटर, शेड कर ले। चाहे जो बैक साइड बैकग्राउंड है वो सूटेबल नहीं है तो मैं उसको चेंज करने के लिए OP एंटर कर देता हूँ, कलर्स, और इसको ब्लैक करके अप्लाई एंड क्लोज और ओके पे कर, ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको एक्सट्रूड करना है, EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सॉरी कंट्रोल Z, सॉरी, EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और 12 इंच का कर दे। ये क्यों नहीं हो रहा, कंट्रोल Z कर ले, BO एंटर, इसका पिक पॉइंट चेक कर ले, अच्छा अभी हो गया। इसको इसके साथ कलर कर दे, इसको डिलीट कर दे, ठीक है, इसको भी डिलीट कर ले, हाँ ये ठीक है, इसको ये वाला कलर दे। अच्छा अब EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और 12 इंच, ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल ज़बरदस्त। अब आपने क्या करना है, C एंटर करें रेलिंग के लिए, और मैं 1.5 इंच कर देता हूँ, तो ये इसका डाया बन गया 3 इंच। और अब मैंने एक सेंटर लाइन लगानी है यहाँ पे, इसको ट्रिम करें, ठीक है। अब मैं दोबारा एरे में जाता हूँ, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पिक पॉइंट, इसका पिक पॉइंट ले ले और 12 नंबर दे दे, या 25 करिए, कंट्रोल Z, 25 बहुत ज़्यादा है, AR डबल एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इसको कर ले जी 15, TR डबल एंटर, इसको ट्रिम करें, ये देखिए जो मैंने कहा है कि आप एक ही कमांड को याद रखें, तो इसका ये वजह है कि आपने फिर ये देखें मैं एरे कमांड यूज़ कर रहा हूँ। इसको कंट्रोल S करें, इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे शेयर कर देता हूँ, और इसको सेव करने में मैं इसको देता हूँ सर्कुलर स्टेयर, BO एंटर, न्यू ले, पिक पॉइंट, EXT एंटर, सेलेक्ट EXT एंटर, अच्छा कितना है 3 फीट मतलब 36 इंच, ठीक है, ये हो गया। इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं ये वाला नहीं, ये वाला कलर देता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी से मुझे नज़र आ जाए। ये लाइन मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा अब आपने मूव करना है, M एंटर करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और इसको यहाँ से सेंटर से उठा लें, और इसको इसके सेंटर पे रखें, मूव करें, ठीक है। अच्छा अब आप इसको भी एरे करें, एरे में जाए, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पिक पॉइंट ले, मैं इस पोल का सेंटर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाए, ये इसका सेंटर है गया, और कितनी स्टेयर है 12, ओके करें। अब देखिए सब एरे हो गए, वेल डन, ओके। अब आपने मूव शुरू करना है, M एंटर करें, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, तो मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ, सॉरी ये वाला इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है, इसी तरह करते जाए, इसको और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रखते,
इसको और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रख दे। ठीक है, मैं व्यू चेंज करता हूँ कि ये नज़र आ जाए। दूसरे व्यू में चला जाता हूँ, तीसरे में चले गए। हाँ ये ठीक। इसको और इसको सेलेक्ट करके मूव करें यहाँ से जी यहाँ पे। ठीक है, इसको और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे चले जाए। इसको और इसको सेलेक्ट करके कोने से पकड़ के यहाँ पे रख दे। ठीक है, व्यू चेंज करें। हाँ ये ठीक है। इसको और इसको सेलेक्ट करके अच्छा मूव एमेंटर, सॉरी एमेंटर, ठीक है आप ठीक जा रहे हैं। और इसको मूव करें यहाँ से इस साइड पे। ठीक है, इसको मूव करें। ओ माय गॉड, अब आपने व्यू पर चेंज करनी क्योंकि नज़र नहीं आ रहा। बस ये लास्ट है, मूव करें यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स ये देखें, एक बहुत ज़बरदस्त शेप बन गई है। ये अक्सर वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में इसकी यूज़ आती है। देखें ये बहुत ज़बरदस्त लुक है। मार्केट में इस तरह की स्टेयर, क्योंकि स्पेस आपके पास कम होता है और ये आपने ज़्यादा करना होता है। तो मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। पहले तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से एक कलर देना चाहता हूँ। फिर मैं उसका बैकग्राउंड वापस वाइट करना चाहता हूँ। अप्लाई एंड को ओके। तो अब मैंने इसको एक ऐसा कलर देना है जो अट्रैक्टिव हो। ये ठीक नहीं है, आप जाए यहाँ पे कलर में जाए। हाँ ये ठीक है, कलर बुक में जाए और मैं इसे यहाँ पे काम देता हूँ। हाँ ये भी ठीक है। हाँ ये ज़बरदस्त कलर। तो स्टूडेंट्स आज तक इतना ही काफ़ी था। उम्मीद करता हूँ आपने लेसन से मज़ा लिया होगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर आपने यहाँ से ये कलर और भी चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो इशू नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से अच्छा ये पिंक वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला ओके, ये भी अच्छा है। आप इससे और भी ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई वो इशू नहीं है। ठीक है, आप इसको कर लें ओके। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।